जरा सोचिए कि किसी राज्य की सरकार गिर गई हो और उस राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिख दिया हो, उसमें यह रिकमेंड किया हो और पूछा हो कि क्या तत्काल प्रभाव से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के संविधान में एक पावरफुल प्रोविजन है राष्ट्रपति शासन का, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। पर सवाल यह है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? क्या गवर्नर बिना वजह प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या कहना है और क्या इसका मिसयूज हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आज हम आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 को। क्या है प्रेसिडेंट रूल? हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन, और वो यह कहता है कि जब भी किसी राज्य की सरकार उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी, इस केस में राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और राज्य चलने में असमर्थ है अभी के तत्कालीन सरकार के द्वारा, जिसको जनता ने चयनित किया है, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि सेंटर की जो सरकार है वो डायरेक्ट उस स्टेट को कंट्रोल करती है, क्योंकि जब मान लीजिए कि बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहां की चयनित सरकार काम कर रही है, तो वहां के जो एमएलए होंगे, जो विधायक होंगे, वो वहां के विधानसभा में बैठकर उस राज्य के लिए कानून बनाएंगे, बिल पास होगा, वो एक्ट बनेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस केस में फिर देश के संसद से उस राज्य के लिए कानून बनता है, पास होता है और भले का काम होता है। लेकिन किसी भी ग्राउंड पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। इसे लगाने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं। पहला, कि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, या कई पार्टियां मिलकर गठबंधन कर रही हैं, उसके बावजूद वो जो मेजॉरिटी, वो जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे छू नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पा रही है। दूसरा, जो चयनित सरकार है, जिसने शपथ लिया हुआ है, जो अभी काम कर रही है, वो विधानसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो दे। तीसरा, स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ रन होना चाहिए, वो रन नहीं हो पा रहा है। चौथा, जो हमने अभी मणिपुर में देखा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, रेप, मर्डर, वायलेंस, इस केसेस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और पांचवा, अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति जी को ये रिपोर्ट भेज दे कि सारी मशीनरी फेल हो चुकी है और स्टेट अब रन नहीं हो सकता है अभी तत्कालीन स्थिति में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे सिचुएशंस में गवर्नर का रिपोर्ट फाइनल नहीं होता है और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। तो सबसे पहला, राज्यपाल का रिकमेंडेशन, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर, जो हमने पहले डिस्कस किया। फिर प्रेसिडेंट उसका प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, किसमें? आर्टिकल 356 में। फिर जो ये 356 में पास होगा, प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इशू करेंगे, वो पार्लियामेंट से, यानी हमारे देश के संसद से 2 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। और ये जो रूल है, ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही होता है, और 6 महीने के बाद इसे फिर हमारे संसद से फिर से पास कराना होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही किया जा सकता है। 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लग सकता है। अब हम जल्दी से समझते हैं कोई एक लैंडमार्क केस जो शायद प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करा हो। तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगेगा तो पहले वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंटर जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, जिस प्रकार पहले हो चुका है कि किसी सेंटर में एक सरकार बन गई और किन्हीं राज्यों में उनकी अपोजिशन की सरकार थी, तो उन्होंने पूरी सरकार को ही निरस्त कर दिया उन हर राज्य में जहां जहां पर अपोजिशन की सरकार थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मेजॉरिटी डाउट में आती है, यानी 2 पक्ष कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में, हम बहुमत में है, दूसरी पार्टी कह रही है हम बहुमत में है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है और आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस केस के बाद
प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का मिसयूज होना कम हो गया। मिसयूज, लेकिन कैसा मिसयूज? राष्ट्रपति शासन का मिसयूज कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी जब लगी ना 1975 से लेकर 1977 तक, तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कई बार अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में इसको इम्पोज किया और वहां की सरकारों को निरस्त कर दिया। टोटल आंकड़ों में बताऊं तो आज तक 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन भारत में लग चुका होगा अलग अलग राज्यों में। लेकिन जब एसआर बोमाई का केस आया तो ये चेक एंड बैलेंस स्थापित हो गया हमारे भारत में। तो प्रेसिडेंट रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन इसे बैलेंस और फेयरनेस के साथ ही यूज करना चाहिए। सरकार चले या ना चले, लोकतंत्र चलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आगे आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं सरल शब्दों में उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊं और आपको आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।